ये जो टॉपिक होने वाला है, ये टॉपिक अब हम लोग बात करेंगे वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, कि एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है, और ये एडियाबैटिक प्रोसेस भी थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ का ही पार्ट होने वाला है। तो अब ये समझेंगे कि वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले तो एडियाबैटिक प्रोसेस वो होती है जिसमें हीट क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होने वाला है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। तो उसी एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम लोग अब चलेंगे, इक्वेशन निकालेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्या, वर्क डन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो आपका लेक्चर होने वाला है वो वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। देखिए वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर में, इससे अगर आपने एडियाबैटिक इक्वेशन का अगर वीडियोस नहीं देखा है तो आप जाएंगे तो इससे 2-3 वीडियो पहले मैंने एडियाबैटिक इक्वेशन की वीडियो को मैंने प्रूफ कराया कि एडियाबैटिक इक्वेशन होता है क्या, जहाँ पे मैंने प्रूफ कराया था कि पीवी की पावर गामा इक्वल टू होता है कांस्टेंट। तो इस वीडियो को आपको देखना ज़रूरी है कि पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट आता कैसे है। तो अगर ये आपको नहीं पता है तो फिर इस इक्वेशन को समझने में आपको मुश्किल होगी, पर मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको समझाऊं। तो इस वाले लेक्चर को आप जरूर देख लीजिए कि पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट कैसे होता है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर रहा है। तो वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस में बोलेंगे इन एडियाबैटिक प्रोसेस, इन एडियाबैटिक प्रोसेस हीट इज कांस्टेंट, हीट इज कांस्टेंट। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हीट जो होता है हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो नाउ वर्क डन, नाउ वर्क डन, जो वर्क डन होने वाला है, छोटा वर्क डन की बात करेंगे तो डी डब्ल्यू इक्वल टू होगा हमारा पी डी बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास पी बी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है फ्रॉम एडियाबैटिक इक्वेशन, फ्रॉम एडियाबैटिक इक्वेशन। एडियाबैटिक इक्वेशन क्या कहता है, अभी बताया मैंने, पी बी की पावर गामा इक्वल टू होता है कांस्टेंट। तो यहाँ से क्या करोगे आप, पी बी की पावर गामा इक्वल टू मान लो लिख दिया मैंने सी, इसको आप लिख सकते हो पी इक्वल टू सी अपान भी की पावर गामा, या सी इक्वल टू भी की पावर माइनस गामा, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब कर दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 in first, put the value of equation 2 in first, put the value of equation 2 in first। now dw इक्वल टू आपका हो जाएगा pdb, पहले से दिया हुआ है, ठीक है। तो dw इक्वल टू p की वैल्यू जो है आपकी, यहाँ से देखो p की वैल्यू क्या है, cv की पावर गामा, तो रख दीजिए cv की पावर माइनस गामा इंटू db, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी आपके। अब देखो इसको इंटीग्रेट कर लो, डी डब्ल्यू 0 से w, ये वॉल्यूम है तो वी आई से वी एफ, और ये आ जाएगा सी भी की पावर माइनस गामा और हो जाएगा डी वी, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए तो w बन जाएगा। अब देखो c कांस्टेंट है, c बाहर आ जाएगा, फिर इंटीग्रेशन वी आई से वी एफ, और ये हो जाएगा आपका v की पावर माइनस गामा और डी वी। अब आपको फार्मूला पता है कि अगर किसी को इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटर x की पावर अगर n होगा तो ये होता है x की पावर n+1 अपान में n+1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, w इक्वल टू सी वी आई से वी एफ, इसको इंटीग्रेट करोगे तो v की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपान में माइनस गामा प्लस 1, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर दिया आप लोगों ने। अब तो यहाँ से आ जाएगा ये c हो गया, और ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा आपका, वी आई से लेकर हो जाएगा आपका वी एफ तक। तो w इक्वल टू हो जाएगा हमारा c। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये हो जाएगा आपके पास, इसमें से माइनस गामा प्लस 1 कॉमन लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस गामा, ठीक है। और ऊपर भी लिख सकते हैं 1 माइनस गामा, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, वी आई से लेकर हो जाएगा आपका वी एफ तक। इसको कर दे w इक्वल टू सी अपान में 1 माइनस गामा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका वी एफ 1 माइनस गामा माइनस वी आई
1 माइनस गामा। तो ये इक्वेशन मिल जाएगा। लेकिन हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन Pb की पावर गामा इक्वल टू होता है कांस्टेंट। Pb की पावर गामा इक्वल टू अगर वैल्यू आपकी कांस्टेंट है तो यहाँ पर अगर जो हमारे पास C है ना, इस C की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो यहाँ से हम इसे कह सकते हैं Pb की पावर गामा इक्वल टू C। तो इसका मतलब P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू Pf और Vf की पावर क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इस C की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, C को अंदर भेजें इस वाले टर्म के अंदर में। तो W इक्वल टू 1 अपान में 1 माइनस गामा C V की पावर F 1 माइनस गामा माइनस C V I की पावर 1 माइनस क्या हो जाएगा ये गामा। तो W इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान में 1 माइनस गामा। अब C की जगह पे देखो यहाँ पे VF फाइनल वाला है तो फाइनल वाला वैल्यू टर्म लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा PF VF की पावर गामा और ये भी हो जाएगा VF की पावर 1 माइनस गामा माइनस C जो है VI वाला है तो पहला वाला टर्म लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा PI VI और VI की पावर 1 माइनस गामा। अब देखो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो W इक्वल टू 1 अपान 1 माइनस गामा इज इक्वल टू, तो PF तो रह जाएगा PF की तरह ही, बट VF जुड़ेगा तो यहाँ पर VF की पावर गामा प्लस 1 माइनस गामा माइनस PI और VI के टर्म में भी जुड़ेगा, यहाँ पर गामा है तो गामा प्लस 1 माइनस गामा। तो यहाँ से देखो गामा से गामा ये कट जाएगा, ये भी गामा से गामा कट जाएगा। तो W इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान में 1 माइनस गामा, ये बच जाएगा सिर्फ PF और ये बच जाएगा सिर्फ VF और माइनस इधर बच जाएगा PI और बच जाएगा सिर्फ आपका क्या VI। तो जो वर्क डन मिला है हमें वो इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम जो मिला इन एडियाबैटिक एक्सप्रेशन W इक्वल टू 1 अपान में 1 माइनस गामा PF VF माइनस PI VI। लेकिन इसको अगर टेम्परेचर के फॉर्म में लिखा जाए अभी, तो टेम्परेचर के फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे PV इक्वल टू होता है nRT, ठीक है। PV इक्वल टू अगर nRT है तो हम ऐसा कह सकते हैं, यहाँ से जो आपके पास W इक्वल टू है 1 अपान में 1 माइनस गामा PF VF माइनस PI VI। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से PI VI इक्वल टू nRTI और PF VF इक्वल टू हो जाएगा आपका nRTF, ठीक है। अब ध्यान से देखो इक्वल टू यहाँ पे आपको इसमें चाहो तो आप जैसे कि PV इक्वल टू nRT था ना, तो ठीक है कोई बात नहीं, PV इक्वल PF VF है nRTF हो गया, ठीक है। तो इसकी जगह पर रख लेते हैं। तो W इक्वल टू 1 अपान 1 माइनस गामा इज इक्वल टू, देखो PI PF VF की जगह रखेंगे nRTF माइनस PI VI की जगह रखेंगे nRTI। तो यहाँ से W इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान में 1 माइनस गामा और बाहर आ जाएगा आपको कितना, NR को बाहर कर लो और ये आ जाएगा TF माइनस TI। तो ये जो हो गया, ये जो वैल्यू आई एडियाबैटिक एक्सप्रेशन वो टेम्परेचर के फॉर्म में आ गया, ठीक है। और ये जो एडियाबैटिक इक्वेशन आ गया है वो प्रेशर और वॉल्यूम के फॉर्म में आ गया। तो ओवरऑल ये आपका क्या है, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस।